हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, इस पर फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी है, इसे लेकर कोई संदेह नहीं है। इसीलिए मोदी सरकार ने 14 अप्रैल के बाद दोबारा लॉकडाउन बढ़ाया था और सरकार के इस फैसले के कारण ही दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत आज बेहतर स्थिति में है। इस बात को आज कांग्रेस ने भी मान लिया है। राजनीति में पीएम मोदी के धुर विरोधी कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने तो आज यहां तक कह दिया कि भारत जिस तरह कोरोना से लड़ रहा है वो इस मामले में ग्लोबल लीडर बन सकता है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की कोशिशों की सराहना दुनिया भर में हो रही है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन तक कह चुका है कि भारत ने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए अब तक सही फैसले किए हैं। यह बात अब प्रधानमंत्री मोदी के धुर विरोधी और विपक्षी नेता भी मानने लगे। हिंदुस्तान में 130 करोड़ जहां आबादी है, फिर भी हम जरूर कहेंगे कि हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की राज्य की सरकार, हमारे जो डॉक्टर्स, हमारे सारे प्रतिष्ठान बड़े अच्छा काम किए हैं। सरकार के जिन फैसलों ने भारत में कोरोना को फैलने से रोका, उनमें सबसे बड़ा है सही वक्त पर लॉकडाउन। जब हमारे यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से भी कम थी, तभी पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था, जो अब तक जारी है। तमाम रिसर्च ये दावा कर चुकी है कि अगर भारत में लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक कोरोना मरीजों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी होती, जैसे दुनिया के दूसरे देशों में हुआ। जैसे अमेरिका ने अब तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू नहीं किया है, इसीलिए अमेरिका दुनिया भर में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यूरोप के कई देशों ने लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं लिया, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वहीं भारत ने पहला लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही उसे 19 दिन के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। जब हम अमेरिका को देखते हैं, यूरोप को देखते हैं, तब पता चलते हैं हम उन लोगों से बहुत आगे निकल चुके हैं। और अगले दिन ये हिंदुस्तान एक मॉडल कंट्री की हैसियत से उभरने की बड़ी संभावना पैदा हो चुके हैं। हमारे लिए बहुत सारे गुंजाइश, बहुत सारे मौका अब हमारा हाथ में लग गए हैं। हम अगर इसी मौके को सही ढंग से इस्तेमाल करने में कामयाब रहे तो सारे दुनिया में, सारे विश्व में हिंदुस्तान आगे निकल जाएंगे। रैंकिंग में कहां से कहां पहुंच जाएंगे किसी को पता नहीं। हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर बनेगी। भारत ने जो रास्ता दिखाया उसे सभी सही मान रहे हैं। इसीलिए जिन देशों ने पहले लॉकडाउन की अहमियत नहीं समझी, उन्होंने भी बाद में इसे जरूरी समझा। जहां जहां लॉकडाउन को बढ़ाया गया, वहां इसका फायदा भी नजर आया। जैसे लॉकडाउन लगाने में देरी करने वाले इटली के लॉकडाउन के पहले फेज में हर दिन आने वाले नए केसों का आंकड़ा 6557 तक पहुंच गया था। 1 अप्रैल को इटली ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब उसके हर दिन आने वाले नए केस घटकर 2324 पर पहुंच गए। ब्रिटेन में 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ। 10 अप्रैल को वहां हर दिन आने वाले नए केस 8681 हो गए। 16 अप्रैल को लॉकडाउन 3 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया। उसके बाद 26 अप्रैल को यह आंकड़ा गिरकर 4463 पर पहुंच गया। फ्रांस में 17 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ। 3 अप्रैल को वहां एक दिन में सबसे ज्यादा 17,355 केस आए। 13 अप्रैल को लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, जिसके बाद 26 अप्रैल को एक दिन में आने वाले नए केसों की संख्या 612 पर आ गई। वहीं डेनमार्क ने 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में ढील देते हुए प्राइमरी स्कूलों, डे केयर सेंटर और कुछ और प्रतिष्ठानों में इसे खोलने का फैसला किया, जिसके बाद से वहां अचानक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। 20 अप्रैल को डेनमार्क में 131 नए केस थे। 21 अप्रैल को 180 हुए, 22 अप्रैल को 217 और 25 अप्रैल को यह आंकड़ा 235 तक जा पहुंचा। यही वजह है कि भारत में अभी तक लॉकडाउन को लेकर पूरी सख्ती बरती जा रही है। साथ ही टेस्टिंग को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। यानी भारत हर फ्रंट पर काम कर रहा है और इसीलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत दुनिया से आगे चल रहा है। देखिए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कुछ मौकों पर सियासी दूरी जो है वो जरूर दिखी है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तानी पार्टियों में, लेकिन आमतौर पर इस लड़ाई में पूरा देश टीम इंडिया की तरह काम कर रहा है, जहां प्रधानमंत्री देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ या उनको साथ लेकर चल रहे हैं। अब तक
4 बार कोरोना के खिलाफ देश की रणनीति बनाने को लेकर मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर चुके हैं पीएम। दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों को भी राजनीतिक विरोध को अलग रखकर आप देखिए एक सुर में वो मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। आज खुद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मुझे कहा कि विपक्ष अगर कुछ कहता है तो इसे आलोचना नहीं बल्कि फीडबैक की तरह सरकार को लेना चाहिए। मास्टर स्ट्रोक, कोरोना काल में सियासत नहीं, असली दुश्मन वायरस है।